इस सूखे और वीरान ग्रह पर चोरों को कांच की बोतल में बंद कर दिया जाता है ताकि उनके शरीर से बची हुई नमी भी सूख जाए। यहाँ तक कि ड्रैगन तक को अपने पंखों से शरीर को नमी खोने से बचाना पड़ता है। सिर्फ असली अमीरों के पास ही लग्जरी बर्फ का एक टुकड़ा रखने की औकात होती है। लेकिन स्नो नाम का यह आदमी इस माहौल का खूब आनंद लेता है। वह अपने गॉगल्स उतारकर एक कसा हुआ धूल रोधी मास्क पहनता है, फिर अपनी बोतल निकालकर उसके अंदर की तीखी शराब का स्वाद लेने लगता है, जैसे वह इस सूखे और बंजर ग्रह को चुनौती दे रहा हो। इसके बाद वह सीधे एक ऐसी मंडी में जाता है जो मिट्टी और अंधेरे से भरी है। उसे कोनों से उठती नजरों की कोई परवाह नहीं है। वह तो बस दुकानदार से कुछ महंगे सामान ऑर्डर करना चाहता है जो महीनों पहले धरती से मंगवाए गए हैं। दुकानदार इस इलाके का मशहूर काला बाजार व्यापारी है। कीमत चुकाने की हिम्मत हो तो वह कोई भी दुर्लभ चीज ला सकता है। दौलत और शोहरत यहाँ हर जगह बिखरी हुई लगती है। स्नो न सिर्फ इस ग्रह का अदृश्य अमीर है, बल्कि वह वांछित अपराधी भी है जिसने 10,000 टन पानी चुराया था। लेकिन उसने कभी अपनी पहचान छुपाने की कोशिश नहीं की। वेटर द्वारा परोसी गई आइसक्रीम हो या कोई और शाही ऐशो आराम, सब कुछ उसके लिए बहुत ही साधारण लगता है। लेकिन आखिरकार मुसीबत आ ही गई। सामने खड़े 3 लोग इस शहर के नामी इनामी शिकारी थे। उन्होंने स्नो को पहचान लिया और तभी एक बड़ी लड़ाई शुरू हो गई। स्नो ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। हंगामे में स्नो का दाहिना हाथ टूट गया। दुश्मनों की संख्या ज्यादा होने लगी थी। तभी एक बड़ा दुश्मन उसे मारने ही वाला था कि अचानक पीछे से एक औरत ने उसका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भेद दिया। स्नो घबरा गया और खुद को बचाने के लिए बंदूक उठाई, लेकिन औरत ने दया दिखाई। उसे लगा कि स्नो पर कई लोग मिलकर हमला कर रहे हैं, इसलिए स्नो ने भी अपनी सतर्कता थोड़ी कम कर दी। फिर उस औरत ने पट्टी से उसका हाथ बांधा, मानो ऐसी चोट उसके लिए आम हो। फिर उसने रस्सी भी फेंक दी। ऐसा लगा कि स्नो ने अपनी जिद की वजह से बड़ा दर्द झेला है, लेकिन शायद यह सब उसने जानबूझकर किया था, क्योंकि अंधेरे में छिपे दुश्मन रोशनी में दिखने वालों से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। फिर अचानक स्नो एक विशाल घाटी में पहुंचा और खाने का आनंद लेने लगा, लेकिन दूर से आती आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। यह वही औरत थी जिसने अभी तक उसकी जान बचाई थी। अब वह औरत स्नो के साथ जाना चाहती थी। स्नो जानता था कि उसका मकसद साफ नहीं है, लेकिन उसने उसकी जान बचाई थी। और फिर दिन का सूरज किसी भी इंसान की त्वचा को जला सकता था। मजबूर होकर स्नो ने उसे साथ रहने की इजाजत दे दी। असल में स्नो की कोशिकाओं में पुनर्जनन की क्षमता थी। चाहे कितनी भी गंभीर चोट हो, 1 हफ्ते में पूरी तरह ठीक हो जाती थी। और वह औरत धरती की केंद्रीय खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रही थी। उसका असली मकसद स्नो को धरती पर ले जाना था। उसने दावा किया कि सिर्फ धरती ही स्नो की असली सुरक्षा कर सकती है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? औरत ने पूछा। स्नो ने सीधा जवाब नहीं दिया। वह पहले किसी सुरक्षित जगह पर जाकर औरत की असलियत जानना चाहता था। उसे किसी का मोहरा नहीं बनना था। इसलिए स्नो उसे अपने गुप्त ठिकाने पर ले गया। एक पत्थर का दरवाजा खोलकर दोनों रस्सी पकड़कर अंदर चले गए। ऐसा लगा मानो वे इस ग्रह से बिल्कुल अलग किसी दुनिया में प्रवेश कर रहे हों। औरत सामने का दृश्य देखकर हैरान रह गई। न सिर्फ पत्थर की दीवारों पर हरी भरी वनस्पति थी, बल्कि ऊपर का नजारा तो और भी चौंकाने वाला था।